जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेफ टॉक्स। दिस इज आदि अशिन। कनाडा के जो पप्पू हैं, जिनका नाम है जसतिंदर सिंह टूडो, उनका कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट आता है। वो बोलते हैं कि साहब, कनाडा के जो सिटीजन्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन उनकी जबरदस्त रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत सीरियसली लेते हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि साहब, भारत का नाम लिए बिना ये बोला कि साहब, जो भी चीजें हमारे इश्यूज हैं दूसरे कंट्रीज के साथ, हम बायलैटरली सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। और इस बारे में हमारी मोदी साहब से यहाँ पर लाओस में मीटिंग हुई है। ऐसा एक स्टेटमेंट आया। अब थोड़ा इसका बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, क्योंकि ये खालिस्तानी जो है, जो एक इशू है, आप सबको पता है, ये काफी टाइम से पनप रहा है और काफी हद तक अमेरिका, कनाडा, ये जो गहरे राज्य के जितने भी ये प्लेयर्स हैं, इसको यूज कर करके भारत के ऊपर एक प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। आपको ये याद होगा कि जब मोदी साहब वहां पर अमेरिका जा रहे थे, उस टाइम पे व्हाइट हाउस ने खालिस्तानियों को बुला के उनके साथ एक मीटिंग करी थी। और वहां पर उनको कहीं ना कहीं अश्योरेंस दी गई थी कि साहब, अमेरिका अपना पूरा पूरा जान लगा देगा उनकी प्रोटेक्शन के लिए और कोई भी ऐसे एलिमेंट्स उनको हार्म नहीं कर पाएंगे। तो ये आप देख लीजिए, उस टाइम पे एक ऐसी न्यूज आई थी और भारत के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की गई थी कि साहब देखिए, ये आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, या ये बेचारे बेचारे हमारे सीधे साधे से सिटीजन्स हैं, ये सिर्फ एक अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन भारत उस फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सरसाइज करने में बाधाएं डाल रहा है और यहाँ तक कि ठोक ठाकने की भी बातें करता है। तो ये भी बात हुई थी। उसके बाद मोदी साहब वहां गए, वहां पर थोड़े से प्रोटेस्ट वोटेस्ट हुए, लेकिन वो प्रोटेस्ट इतना दम पकड़ नहीं पाए, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ इट, ये खालिस्तानी जो एजेंडा है, ये तो एकदम हवा में है, ये सब तो हमको दिख ही रहा है। यहाँ पर भी फार्मर के साथ गेम खेलने की सोची थी, काफी कुछ किया था, फार्मर लीडर बनाया, ये करा वो करा, लेकिन बाद में पता चला जब वो फार्मर लीडर इलेक्शन में खड़ा हुआ, उसको 1170 वोट मिले इन टोटल। तो कितना रेजोनेंस है इन चीजों का और कितना रेजोनेंस है इस पूरे मूवमेंट का, वो तो आपको आपके सामने ही दिख रहा है। थोड़े टाइम में पंजाब में इलेक्शंस होंगे, उसके बाद आपको और भी दिख जाएगा कि भाई कितना रेजोनेंस है इसका ऑन द ग्राउंड। नाउ देखिए, ये जो एक स्टेटमेंट आया है जसतिंदर सिंह टूडो साहब का, ये आया है एंड द बैक ऑफ अनदर स्टेटमेंट दैट इज बीन गिवन बाय गुरपतवंत सिंह पन्नू। ना पन्नू ने बोला कि साहब, इंडिया जो मेरे को टेरर चार्जेस में बोलता है, उसको मैं ये एक एक थ्रेट दे रहा हूं कि साहब, मैं भारत को तोड़ दूंगा। आप लोग वन इंडिया की बात करते हो 2047 की, मैं तब तक नन इंडिया बना दूंगा और मैं एक अलग देश बनाऊंगा, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, असम में, मणिपुर में और नागालैंड में। इसको जरा थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। देखिए, इसके पास इतनी अकल तो है नहीं कि ये स्पीचें अपने आप लिखे। इसके पास इतनी अकल तो है नहीं कि भाई ये जो भी काम करता है वो अपने आप कर पाए और अपने बलबूते पे कर पाए। तो ये चीज तो हमको पता ही है, ये सीआईए का गहरे राज्य का एक टट्टू है जो भारत के अगेंस्ट में यूज किया जाता है। पंजाब के बारे में तो चलिए, खालिस्तान खालिस्तान डांस करते रहते हैं, जेएनके पाकिस्तान के साथ, अब पन्नू पाकिस्तान इज द सेम थिंग, तो वहां पर उसके साथ डांस करता रहता है। अभी सडनली असम का नाम निकालना शुरू करा। मणिपुर में तो आपको दिख ही रहा है क्या करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, लेकिन वो भी अभी इशू ठंडा होने के एकदम कोने पे है, बहुत जल्दी वो भी खत्म हो जाएगा। नागालैंड का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इशू निकला। देखिए, ये एक वही एक हिंट दे रहे हैं आपको कि साहब, ये जो बांग्लादेश के साथ हमने किया है, उसके बाद जो एक क्रिश्चियन स्टेट की हम बात कर रहे हैं, उसकी तरफ हम आगे जाएंगे। और ये देखिए, अगर पन्नू सीआईए का बंदा नहीं है, तो फिर ये जो क्रिश्चियन स्टेट का ये जो नैरेटिव पन्नू बनाने की कोशिश कर रहा है, मणिपुर, नागालैंड, इन इन जगहों का, ये कहां से आता है? तो दिस इज अ प्रीटी मच डेड गिव अवे कि इसको पीछे से सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। उसके बाद एक एक और चीज होती है इसी चक्कर में। देखिए, गहरे राज्य जब काम करता है ना, तो सब इधर उधर से एक एक ही चीज को ना इधर उधर से देखने की सोचता है। एक आर्टिकल आता है इयन मर्लो का, किसमें? ब्लूमबर्ग में, जिसने इंटरव्यू लिया पन्नू के साथ। अब देखिए, पन्नू एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके साथ गार्डियन इंटरव्यू लेता है, बीबीसी इंटरव्यू लेता है, ब्लूमबर्ग इंटरव्यू लेता है, वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, सारे जाके इसके साथ इंटरव्यू लेते हैं। तो अगर ये एक ऐसा बंदा है जो टेररिस्ट टाइप थ्रेट्स दे रहा है अमेरिका के अंदर भारत की तरफ से, और भारत को तोड़ने का, भारत के प्रधानमंत्री को मारने की, यहाँ पर कोई कभी एयरलाइन फोड़ने की, कभी इसकी कभी उसकी, वो चीजें कभी भी अमेरिका को सुनाई नहीं देती हैं। तो बोलते हैं ना इसको सिलेक्टिव डेफनेस। तो दीज आर सब वेरी क्लियर गिवअवेज कि भाई, इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है और इसको सपोर्ट किया जा रहा है और इसके साथ काम किया जा रहा है भारत के ऊपर कुछ अलेजिड प्रेशर डालने का, एज इफ पन्नू एक ऐसी बहुत बड़ी तीर है जिससे भारत पता नहीं डर डूर के जाके कोने में जाके रोना शुरू कर देगा। अब ये देखिए, ये इनका थॉट प्रोसेस है। इतने लो लेवल के लोग हैं कि आपको अब क्या बोले।
बट इन एनी केस देखें उसने बोला क्या, बोला बोला ये है कि देखिए साहब मेरे ऊपर असैसिनेशन का एक अटेम्प्ट था, वो तो फेल हो गया, लेकिन क्या क्या लगता है आपको कि साहब वो दोबारा नहीं करेंगे? वो हमेशा दोबारा करेंगे, राह की साजिश तो सारा टाइम चलती रहती है और मेरे ऊपर एक थ्रेट हमेशा रहेगा। और देखिए ये जो बाइडेन की जो ये क्वाइट डिप्लोमेसी है, ये जो आप थोड़े-मोटे स्टेटमेंट इधर-उधर मारते हो, ये मोदी को इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोदी मेरे को मारने की पूरी साजिश रच चुका है। मतलब पन्नू एक इतना बड़ा एसेट है कि वो रख चुका है। आपको मैं याद दिलाऊँ कि जब मोदी साहब टर्म में आए थे फर्स्ट टाइम 2014 में, उस टाइम पे अजीत डोभाल साहब की मीटिंग हुई थी किसके साथ? सीआईए के साथ। जहाँ पर अजीत डोभाल साहब ने सीआईए के चीफ को बड़ा क्लियरली बोला था कि हम जानते हैं, इसको आप सपोर्ट करते हो तो इसको हम कुछ कर नहीं रहे, लेकिन इसको प्लीज़ बोलिए ज़रा चुप करेगा। उस टाइम तक तो चुप रहा, 2019 तक चुप रहा। 2019 के इलेक्शन के बाद तो इनको अभी एक नया फॉल्ट लाइन ढूँढना था, तो उसके बाद इसको रेज़रेक्ट किया गया, इसको खड़ा किया गया एंड देन उसके बाद देखिए फार्मर प्रोटेस्ट ये वो कर कुरा के भारत के अंदर एक नैरेटिव चलाने की पूरी कोशिश की। गहरे राज्य की तो पूरी तरह से कोशिश है कि भई पंजाब के अंदर ड्रग्स डालिए, पंजाब के अंदर रैप म्यूज़िक टाइप वो जो वायलेंट म्यूज़िक टाइप डालिए, उसके अंदर ये जो कन्वर्जन्स डालिए ताकि उसकी जो पूरी डेमोग्राफी है उसको खराब किया जाए। अब देखिए वो टारगेट सिर्फ सिखों के साथ कर रहे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि भाई पंजाब में ना जस्ट की सिख हैं, वहाँ पर हिंदू और भी और अलग लोग रहते हैं। तो ये जो खालिस्तान का एजेंडा है, ये कुछ लोगों के दिमाग के अंदर आपने एक फतूर तो डाला हुआ है, लेकिन दैट डज़ नॉट रेज़ोनेट विद द लार्जर पॉपुलेशन ऑफ पंजाब। और जिस तरह से आप देखें कि हमारे मफलर मैन साहब ने भी एक बॉर्डर स्टेट समझ के इसको कंट्रोल करने की कोशिश की और उसके बाद पंजाब की क्या फाइनेंशियल हालत हो रखी है, तो ये आपको आपके सामने दिख ही रहा है। यहाँ पर देखिए जो भी इनका प्लान था वो पूरी तरह से फेल हो रखा है, क्योंकि अभी जो हरियाणा का एक इलेक्शन हुआ है, उसके अगर अगर ये गवर्नमेंट हार जाती, तो आपको दिखता कि इस नैरेटिव को दोबारा खड़े होने की करने की कोशिश की जाती। उसके बाद देखिए दिल्ली को घेराव करने की कोशिश की जाती, ये होता, वो सब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी कल कर्नल आरएसएन सिंह से साहब के साथ बात कर चुके हैं। तो देखिए बोलता है कि साहब जो गुरपवन सिंह पन्नू ने ब्लूमबर्ग में बोला कि साहब मोदी regime हैज़ नॉट फेस्ड एनी consequences, दे हैव नॉट बीन हेल्ड अकाउंटेबल, कुछ हुआ ही नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं, तो ये क्यों रुकेंगे? अब आप देखिए मैंने आपको बताया पन्नू ने बोला था क्या? जे-एन-के, असम, पंजाब ये वो। ये एक डबल सिटीज़न है, अमेरिका का भी है और कनाडा का भी है। तो इधर-उधर घूमता रहता है ऊपर-नीचे। इसका जो ड्रग बिज़नेस है, इसका जो इल्लीगल इमिग्रेशन का बिज़नेस है, ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में करता रहता है। नाउ एक हिल टाइम्स करके एक और न्यूज़पेपर है, उसके अंदर एक ऑप-एड आता है। ऑप-एड कहाँ पर आता है? एक जस्टिस फॉर ऑल कैनाडाज़ एडवोकेसी, ठीक है? एक एडवोकेसी उसका नाम है तंजीन हसन और एक एलेक्स एलेक्स नीव, जो एक सीनियर फेलो है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटावा में। कहते हैं कि साहब 2024 का जो जम्मू कश्मीर का इलेक्शन हुआ, ये सबसे पहला इलेक्शन हुआ 2019 के बाद और इसके अंदर काफ़ी सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो इसके पीछे हुए हैं और जो डेमोग्राफी अल्टर करने की बात पूरी चल रही है वहाँ पर, ये गलत बात है और भारत को इसके अंदर भारत को हमको कोने में खड़ा करना चाहिए और कनाडा को एक कश्मीर के राइट के लिए, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए हमको खड़ा होना चाहिए। तो एक ये भी ऑप-एड आया। तो अगर कोई बोले कि साहब ये पन्नू बिल्कुल भी सपोर्टेड नहीं है, ये अपने आप ही ये चीज़ें करता है, पागल है, बेवकूफ़ है, इसको छोड़ दीजिए, आई मीन वो सिर्फ़ फ्रीडम ऑफ स्पीच कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो ये तो यार मानने वाली बात है नहीं, तो हमको ये चीज़ ना कभी बहुत समझ में आती है। भारत की तरफ से एक जवाब आता है कि भारत की तरफ से आया कि साहब हाँ, मीटिंग हुई कनाडा के साथ, कोई डिस्कशन इतनी कोई हुई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी ने बड़ा क्लियरली बोला है उनको कि साहब देखिए ये जो खालिस्तान वाले ये जो टट्टू घूमते हैं ना आपके पास, इनको ज़रा आप सीधा कर लीजिए, क्योंकि आप अपने देश को मार रहे हो और फर्म एक्शन इज़ व्हाट वी वांट। आप लोग फर्म एक्शन कुछ लेने की कोशिश करते भी नहीं हो, ना आप लेने की मतलब बात करते हो और यहाँ तक कि आप इनको सपोर्ट करते हो व्हिच एक्चुअली प्रोपेगेट्स वायलेंस, एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया फ्रॉम कैनेडियन टेरिटरी। तो आप जरा पहले अपने गिरफ्तार में जाके देखिए, उसके बाद जरा हमारे पास आइएगा। और भारत ने बोला कि देखिए कनाडा के साथ हमारे रिलेशंस हम अच्छे हम रखना चाहते हैं, लेकिन ये रिपेयर तब तक नहीं होगा जब तक आप स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे। तो ये जो आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब हमारे हमारे यहाँ पर ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो सब छोड़ दीजिए। पहले आप जो हम बोल रहे हैं वो करिए, उसके बाद ज़रा आके बात करेंगे। तो बड़ा क्लियरली ये चीज़ बोली गई, इसका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन जो लोग मीटिंग में थे उनकी तरफ से कुछ कई लोगों को इन्फॉर्म किया गया कि मोदी साहब ने बड़ा अच्छी तरह से उसका स्क्रू टाइट वहाँ पर किया है। मोदी साहब ने बोला कि देखिए साहब आपको ये देखना है कि हमको वेरिफाएबल एक्शन देखना है। आप जो इधर-उधर
हवाई पाकिस्तान की तरह बातें करोगे वो हम मानेंगे नहीं। हमको एक वेरिफाइबल एक्शन देखना है जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज, टेररिज्म, डिसइंफॉर्मेशन, कम्युनल डिसहार्मनी क्रिएट करने के लिए और वायलेंस करने के लिए भारत के अंदर, और यहां तक कि साहब जैसे हम आपको बता रहे हैं कि कनाडा के अंदर भी यही लोग वायलेंस करते हैं। तो आप जरा वेरीफाइड एक्शन लीजिए, उसके बाद भारत आपसे बात करेगा। अब चक्कर क्या है, कनाडा को क्यों चाहिए कि भाई भारत के साथ रिलेशंस अच्छे हों? चक्कर बड़ा सिंपल है यार, इनको समझ में आ रहा है कि इनकी इकोनॉमी जा रही है डब्बा गोल, हालत हो रही है खराब। जिस तरह से शहबाज शरीफ एक भिखमंगे का कटोरा लेके भागता है इधर-उधर, ये लोग वो कर नहीं सकते क्योंकि इनकी औकात से ज़्यादा थोड़ा-सा गड़बड़ हो जाएगी। वेस्टर्न कंट्री है, गोरे-गोरे हैं, तो आपको समझ में आता ही होगा। ये लोग अभी भीख माँग रहे हैं भारत से कि साहब एफटीए का आप ज़रा बात कर लो, थोड़ा आगे कर लो यार, थोड़ी हमारी इकोनॉमी की वाट लगी हुई है, थोड़ा आपके साथ कुछ ट्रेड ट्रूड करेंगे, तो हमारा कुछ भला होगा टाइप्स। ये करने की बात कर रहे हैं और भारत की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। भारत ने तो एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट पूरी नेगोशिएशन ही ठप कर रखी है, और यूके के साथ भी काफ़ी चल रहा था कि अभी एफटीए होगा, ये होगा, दिवाली तक होगा, दशहरा तक होगा, न्यू ईयर तक होगा। नई गवर्नमेंट आई, उसने बोला भैया फटाफट एफटीए करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सब कुछ चीज़ें साइड पे रखी हुई हैं बिकॉज़ भारत ने बड़ा क्लियरली बोला हुआ है, जब तक ये एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ खत्म नहीं होती, आपके अपने देश के अंदर ये चीज़ आगे नहीं जाएगी। अब खत्म कैसे करेंगे? गहरे राज्य वाले मानेंगे नहीं। तो ये जाके अब फँसने वाले हैं और बुरी तरह फँसने वाले हैं, क्योंकि इनकी अपनी कंट्रीज़ के अंदर जितनी भी वायलेंस, ड्रग्स और जितनी भी इल्लीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो कौन करता है, ये सब तो हमको पता ही है। वेल प्लेड मिस्टर ट्रूडो, जब आप बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक स्टोरी घुमाने की कोशिश करते हो, तो वो स्टोरी घूमने की कोई कोशिश आपकी नाकाम रहती है, क्योंकि यहाँ से जो रियल रियल पिक्चर है, वो भी बाहर आती है। और सबको पता है कि साहब क्या हो रहा है। किसी और का बेवकूफ़ काटना, अपने कनेडियन लोगों का बेवकूफ़ काटना, क्योंकि वो आपकी बात को सुनेंगे और शायद आपकी बात का विश्वास कर लेंगे, हम तो नहीं करने वाले। इंटरेस्टिंग टाइम्स है, मेरे को लगा नहीं था कि यहाँ पर ये कनाडा का एक एंगल आएगा। बहुत टाइम से कुछ ये कनाडा के साथ बड़ी शांति सी चल रही है, कुछ बड़ी-बड़ी बातें नहीं होती हैं। सो इंटरेस्टिंग टाइम्स है, बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम, और इंटरेस्टिंग जवाब गया है मोदी साहब से। वेरी गुड, आई थिंक वी नीड टू कीप इट अप। और जो खालिस्तानियों के अगेंस्ट में क्रैकडाउन भारत में धीरे-धीरे करके हो रहा है, आपको पता ही, मैंने बताया था पिछले 2-3 महीनों के अंदर 3-4 बड़े-बड़े खालिस्तानियों को दूसरे देशों के साथ लिंक अप करके उनको वापस भारत में लाया गया है, और उनको फिर लॉक में डाल के फिर आपको समझ में ही आता होगा क्या-क्या उनके साथ होगा। तो अच्छी बात है, हमको अपने देश को सिक्योर करना है, और कोई भी ये जो टट्टू हैं, इनकी प्लान्स को हमको पूरी तरह से मटेरियलाइज़ होने नहीं देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इस वीडियो को, एंड लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए। आज दोपहर में हम मिलेंगे मेजर जनरल राजीव नारायणन से, जो बात करेंगे हमसे भाई मिडिल ईस्ट के क्या बॉर्डर चेंज होने वाले हैं, क्या है कोई गहरे राज्य का कोई टेढ़ा-मेढ़ा सा प्लान, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको और चीज़ बता दूँ कि अभी थोड़ी देर पहले 10 बजे आपने एक अपडेट देखा होगा अबाउट चाइना, जो डॉक्टर गीता कोचर ने किया है, जिसमें वो बता रही हैं कि भाई किस तरह चाइना का रोल बैक अब शुरू हो चुका है। ये दोनों को ज़रूर देखिएगा। रात को हम मिलेंगे गैब्रियल साहब से, जो हमको इज़राइल और ईरान, इज़राइल का क्या प्लान है, किस तरह वो आगे जाएगा और किस चीज़ की वेट कर रहा है इज़राइल, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ, या आप मेंबर्स भी बन सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।